अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और 2026 की पहली बैड न्यूज़ में भी आपका वेलकम है। बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है कि पॉसिबिलिटी है कि टैग मॉडल्स और किट मोबाइल मार्केट ख़त्म हो जाए फ्यूचर में। बड़ा सीरियस एक केस है। आपने वीडियोज़ देखी होंगी, बड़े जो टेक यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की हैं, सारों ने अच्छी बातें की। मास्टर की मैं रात को वीडियो देख रहा था अली भाई की। मेरा मसला ये है और मेरी माजरत भी कि मैं सिर्फ संडे को वीडियो बना सकता हूँ, मेरे पास उसके अलावा टाइम नहीं होता। संडे को मैं पब्लिक प्लेस पे आके वीडियो बना लेता हूँ साथ की साथ, और वो आपको विद इन अ वीक देखने को मिल जाती है। मेरी ये वीडियो कब आएगी मुझे आइडिया नहीं है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको सारा कुछ मिलेगा जो लोगों ने डिस्कस नहीं किया। अली भाई ने रात को जो वीडियो बनाई मास्टर, जाहिर सी बात है उनका शुक्रिया। एक कम्युनिटी मेंबर होने के नाते उन्होंने हक अदा किया है और जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं वो वैलिड हैं। गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जवाब नहीं देती। एनीवेज, हमारा जो मार्केट रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो डिफरेंट है। ठीक है, वो किसी ने भी अपनी वीडियो में शेयर नहीं की, उस पर डिस्कशन करेंगे। होने क्या जा रहा है, पॉसिबिलिटी क्या है, किट मोबाइल वाले क्या कर रहे हैं, बॉक्स पैक कंपनीज वाले क्या कर रहे हैं, उस पर वीडियो बनाएंगे। और एक अपडेट दे दूं कि आईफोन 13 ये नहीं है, ये 14 प्रो मैक्स है इस वक्त वीडियो जो बन रही है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इस जैकेट में, ब्लैक जैकेट में, पिछले वीक भी और इस वीक भी जो भी वीडियोस आप देखेंगे वो सारे आईफोन 14 प्रो मैक्स से शूट हुई हैं। तो कोई ये ना समझे कि 13 का रिजल्ट बड़ा अच्छा है, और जाहिर सी बात है बेहतर फील्ड ऑफ व्यू आपको मिल रहा है, वाइडर अपर्चर है, और जो बोके इफेक्ट है वो भी बेहतर लग रहा है, फोटो थोड़ी बेहतर लग रही है। तो ये 14 प्रो मैक्स है। ठीक है, तो पीटीए ने या गवर्नमेंट ने या रियासत ने, ठीक है रियासत कहूँगा मैं, क्योंकि पहले भी जब ये पीटीए का एक्ट बना तो गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की थी, और जब पीटीए का 2018 में जो एक्चुअल सीन शुरू हुआ वो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है दोबारा पीएमएलएन की हुकूमत है, और अभी ये दोबारा एक्ट बन चुका है जो अगले आने वाले 10 साल तक या 5 साल तक या 7 साल तक ये इसको इवॉल्व करेगा। पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री को जाहिर सी बात है शैडो करेगा, या जो भी है चेंज करेगा, जो भी उनका है करेगा नहीं करेगा वो जाहिर सी बात है। कितना होता है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों को पता है कि कितना होता है। मार्केट की रियलिटी क्या है कि एक पाकिस्तान में क्या होता है, एक ट्रेड डेफिसिट वाला मामला चल रहा है शुरू से ही, जब से मैंने होश संभाला है। इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सुई से लेके पैम्पर से लेके हर चीज़ बाहर से आती है, पाकिस्तान में अपना कुछ नहीं बनता। एक इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो ये हो गया ट्रेड डेफिसिट आपका। आईएमएफ कहती है, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी कंट्रीज आपको लोन देते हैं, वो कहते हैं कि यार अपने हालात ठीक करो, लोन क्यों मांगने आ गए हो। तो हालात कैसे ठीक होंगे, ट्रेड डेफिसिट को दूर करके। ट्रेड डेफिसिट दूर कैसे होगा कि सिंपल सा सिनारियो है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को कम करेंगे, जाहिर सी बात है आपका कारोबार डिस्टर्ब होगा, लोग डिस्टर्ब होंगे। आप कहेंगे इंपोर्ट बंद कर दें और एक्सपोर्ट भी ना करें, तो ये तो काम ख़राब है ना, सीधी सी बात है। चाहे वो कोई सी भी प्रोडक्ट है, कोई भी वो मामला है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो वो डिस्टर्बेंस वाला मामला होगा। तो दुनिया को देखे कि दुनिया ने, पूरी दुनिया ने, या एक सेन पर्सन कोई भी होगा वो आपसे कहेगा कि यार एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट को तंग ना करो। इंपोर्ट को तंग करना है तो ड्यूटीज़ ज़्यादा बढ़ा दो, ख़त्म ना करो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसी तनाजुर में 2018 में पीटीए टैक्स लगता है और किट मोबाइल मार्केट पे एक वार होता है। जाहिर सी बात है इलीगल कर दिया जाता है सारी किट मोबाइल मार्केट को। इलीगल कैसे कि एक 10,000 रुपये का फ़ोन है, उसका टैक्स भी 10,000 ही निकल आता है। लाख रुपये का फ़ोन है, उसका टैक्स भी 10 लाख रुपये निकल आता है। मतलब एक किस्म का ऐसा सिनारियो बना दिया जाता है कि फ़ोन यूजेबल ही ना रहे। लेकिन चूँकि सिर्फ सिम तक कंट्रोल था गवर्नमेंट का, तो लोगों ने क्या किया, PAS-CPID का जन्म हो गया जी मार्केट के अंदर। इलीगल प्रैक्टिस शुरू हो गई, सारा काम इलीगल हो गया। तो उससे निपटने के लिए छापे मारे गए जी, PAS-CPID को इलीगल डिक्लेयर किया गया, बड़े लोगों का स्टॉक उठाया गया। फिर उसके बाद बेहतरी क्या आई कि टैग मॉडल सिस्टम आ गया। ठीक है, टैग मॉडल सिस्टम ये एक आम राय है किट मोबाइल मार्केट के बड़ों में कि जो बॉक्स पैक कंपनीज है वो सर जी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश करती हैं कि जी ये किट मोबाइल ज़्यादा बिकते हैं, हमें भी रिलीफ दें किट मोबाइल पे। मतलब जो भी किट मोबाइल पे सख्तियाँ आती हैं, किट मोबाइल मार्केट के बड़े इस ये राय रखते हैं कि जी बॉक्स पैक कंपनीज ऐसे करती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये एक विज़न है कि जी लोकलाइजेशन करनी है, मेक इन पाकिस्तान वाला सिनेरियो, जो मेक इन इंडिया वाला सिनेरियो चला था वो वाला सिनेरियो करना है। ये पहले भी यही था, जब 2018 में पीटीए टैक्स लगा था उस वक्त भी यही था, तब से लेके अब तक कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंकली स्पीकिंग। उल्टा बॉक्स पैक कंपनीज आपको अच्छी फीचर वाले फ़ोन देने में नाकाम रही। बेकार किस्म की फीचर्स वाले फ़ोन आपको मिलते हैं 50,000 रुपये के बजट में, लाख रुपए के बजट में। वो हर बंदे ने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। तो यही वजह है कि किट मोबाइल ज़्यादा बिकते हैं। अब होता क्या है, टैग मोबाइल आने के बाद टैग मॉडल क्या होता है, TAC मॉडल लिखेंगे यूट्यूब पे, या मेरे चैनल पे सर्च कर ले, आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि गवर्नमेंट इंपोर्टर्स को अलाउ करती है कि भाई साहब आप ये मॉडल जो है टैग मॉडल आप मंगवा सकते हैं
ये रीजन होना चाहिए, ये वाला फ़ोन होना चाहिए, आप मंगवाएं, लो ड्यूटी देके इसको पीटीए अप्रूव करवा लें। मतलब मिसाल के तौर पे आईफोन 13 प्रो जो है उसका पीटीए टैक्स लाख रुपए है, 90,000 से लाख रुपए आईफोन 13 प्रो का इंडिविजुअल पीटीए टैक्स। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्टर को एक छूट दे दी कि यार आप यही आईफोन 13 प्रो 50,000 रुपये 52,000 रुपये टैक्स दो और पीटीए अप्रूव हमसे ले लो, ठीक है, बाहर से लो, हमारे हवाले करो और पीटीए अप्रूव हम आपको कर देंगे 50-52,000 रुपये लेके, तो वो आप लोगों को बेचो। तो टैग मॉडल सिस्टम आ गया लोगों को लो क्वालिटी में। इंपोर्टर ने जाहिर सी बात है वो स्टॉक अपने घर थोड़ी लेके जाना है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में आता है, तो वो लोगों नहीं खरीदना है, एंड यूज़र नहीं खरीदना है। तो वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ। अभी नया कॉन्सेप्ट है ये, बहुत लोगों को नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आए कुछ महीने ही हुए हैं, ठीक है। तो इतना इन कुछ महीनों में ही 8 अरब के करीब रेवेन्यू जनरेट हुआ है गवर्नमेंट को, ठीक है। टैग मॉडल से जो लीगल इम्पोर्ट्स हुई हैं उनसे गवर्नमेंट को 7 से 8 अरब रुपए का चंद महीनों में रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है। तो टैग मॉडल में आता गया है सैमसंग के फ़ोन्स, गूगल पिक्सल के फ़ोन्स और आईफोन्स, ठीक है। दुनिया की टॉप कंपनीज़ उनके फ़ोन टैग मॉडल में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लो क्वालिटी लो प्राइस में गूगल पिक्सल के फ़ोन जो बेहतरीन कैमरा परफॉर्मेंस देते हैं, यूज़र को एक ऑप्शन मिल गई। जो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास हैं, जो जाहिर सी बात है गरीब हैं, जो इतने रिच नहीं हैं कि वो अल्ट्रा मतलब रिच जो कैटेगरी है 1% या 2% जो मुल्क की एलीट क्लास है, उनके अलावा जो 98% जो आबादी है उनको एक अच्छी ऑप्शन मिल गई कि यार लाख रुपए के बजट में हम एक अच्छा फ़ोन ख़रीद सकते हैं। गूगल पिक्सल 8 हो गया, गूगल पिक्सल 7 प्रो हो गया, तो ये बड़े हाईली पॉपुलर हो रहे थे, जिनसे चंद महीनों में ही गवर्नमेंट ने 7 से 8 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ऐसी बात है बॉक्स पैक फ़ोन कम बिकते हैं, ये एक रियलिटी है। फीचर्स नहीं देते, अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते, ये रियलिटी है। सीधी सी बात है वो बिकने बंद हो गए। ज़्यादा डेंट कब पड़ा, जब बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, मैं ये बड़े तवज्जुह से आपको बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, हाल में जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने कंपनी से कॉन्टैक्ट किए हुए हैं कि आप इतने करोड़ का सामान हम भेजो, इतने मंथली आपका इतने करोड़ का सामान हम बेचेंगे। जो पाकिस्तानी डिब्बा पैक कंपनीज़ के साथ ओप्पो, वीवो, टेक्नो, जितनी भी पाकिस्तानी डिब्बा पैक कंपनी थे जो ऑफिशियल पीटीए 50,000 रुपये के बजट में फ़ोन बेच रही है, लाख रुपये, 2 लाख, 5 लाख, जितने भी डिब्बा पैक फ़ोन पाकिस्तान में बिक रहे हैं, उन कंपनीज़ की डीलिंग होती है। करोड़ों रुपये का सामान जो बिकता है, जो डीलर्स बेचते हैं, वो डीलर्स खुद का सामान इंपोर्ट करना शुरू हो गए टैग मॉडल्स वाला। तो जाहिर सी बात है अगर एक शॉपकीपर, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर, अगर एक बड़ा जो होलसेलर है वो 10 करोड़ रुपए में काम कर रहा है, वो 5 करोड़ निकाल के वो 5 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा टैग मॉडल्स में, तो वो 5 करोड़ निकलेगा कहाँ से? वो पहले 10 करोड़ में काम कर रहा था कंपनीज़ के साथ, ठीक है। जितनी भी कंपनीज, नाम नहीं लूँगा, जितने भी पाकिस्तान में कंपनीज ऑफिशियल पीटीएल या लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनके साथ जो 10 करोड़ में काम कर रहा था वो 5 करोड़ अपना निकाल के डाल रहा था टैग मॉडल्स में, क्योंकि उनमें वो बेहतर प्रॉफिट कमा सकता है, बेहतर चीज़ बिकती है और जाहिर सी बात है बेहतर जो है उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है। तो जब ऐसे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, पैसा बॉक्स पैक कंपनी से निकाल के टैग मॉडल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तब बड़ा ब्लो हुआ। इमेजिन करें हाल और में एक नॉर्मल शॉप, उसका रेंट कितना होगा, और गुलबर्ग में या डिफेंस में एक बड़ा कंपनी का आउटलेट, उसका किराया कितना होगा, मंथली किराया कितना होगा, बड़ा फ़र्क है, ठीक है। हाल रोड पे दुकान पे काम करने वाले लोगों की सैलरी कितनी होगी, और जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, इनके बड़े बड़े स्टोर्स में काम करने वाले लोगों की सैलरी कितनी होगी, तो एक्सपेंसेस में बड़ा फ़र्क है। कंपनीज़ का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, शॉपकीपर्स का एक्सपेंस बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो एक मेल्टिंग वाला सिनेरियो चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पा रही, फ़ोन बिक नहीं रहे, ये एक मेजर इशू है। और देखें ये अजीब बात है कि इतने मसाइल हैं किट मोबाइल मार्केट में, मेरी इतनी वीडियोस बनी पड़ी हैं, लोगों को इतने डाउट्स हैं, उसके बावजूद भी बेशुमार लोग नए आते हैं कि यार मैं पहली बार मतलब बॉक्स पैक फ़ोन खरीदता था, मैं पहली बार गूगल पिक्सल लेने लगा हूँ, मैं पहली बार JB आईफोन लेने लगा हूँ, मैं पहली बार PTA अप्रूव सैमसंग का टैग मॉडल लेने लगा हूँ। तो वो एक बात है ना कि पतंगे को जलने का अरमान क्यों है। तो जाहिर सी बात है डिज़ायर्स हैं, लोगों के डिज़ायर्स हैं, लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। जो आपके मुल्क का रॉ टैलेंट है वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, जिनके पास जो प्रिविलेज नहीं है। यहाँ पे आपको जो टॉप पे बैठे लोग हैं वो आपको पहली वीडियोस में ही आपको गाड़ी में बैठे दिखाई देते हैं। गाड़ी इज़ ए प्रिविलेज जो हर बंदे के पास नहीं है सर जी। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, जो रॉ टैलेंट है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। उनके पास कंटेंट क्रिएट करने के लिए टूल्स नहीं हैं, उनके पास अच्छे मोबाइल लेने के पैसे नहीं हैं, आप उनसे ये सारा छीन रहे हैं। तो टैग मॉडल सारा, जाहिर सी बात है, जितनी मुल्क की बड़ी आबादी थी वो टैग मॉडल की तरफ जैसे जैसे अवेयरनेस फैली, लोगों को पता चला कि हाँ यार गूगल पिक्सल इतने अच्छे कैमरे के साथ इतने कम बजट में मिल रहा है, तो हम बेकार किस्म के कैमराज क्यों चलाएं, ठीक है। बेहतरीन सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रही है, बेहतरीन कैमराज मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बड़े लोग स्विच कर गए
इस तरफ आ गए और दूसरे फ़ोन्स बिकने बंद हो गए। और सीधी सी बात है, कोई मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन नहीं बनती, जो चीज़ अपनी प्राइस वैल्यू जस्टिफाई करेगी वो ज़्यादा बिकेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पहले बात होती है कि जी पीटी टैक्स कम किए जाएंगे, मतलब टैग मॉडल के टैक्स कम होने से ये एक उम्मीद रखी जा रही थी कि जी टैग मॉडल के टैक्स कम होंगे। उस खबर ने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंस्पायर किया कि यार छोड़ो ये बॉक्स पैक कंपनीज़ को, इनकी इन्वेस्टमेंट कम करो और जो अपनी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाओ टैग मॉडल्स में। तो जब इन्वेस्टमेंट्स निकलनी शुरू हो गई, लोगों को पता चला, तो कंपनीज़ का मेल्ट डाउन स्टार्ट हो गया। तो जाहिर बात है गवर्नमेंट को भी पता चला कि यार इंपोर्ट बिल तो फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा, तो उनको कंट्रोल करने के लिए दोबारा से ये किट मोबाइल मार्केट को बंद करने की बातें हो रही हैं। एक राय ये चल रही है कि जी 5 साल पुराने मॉडल को बंद कर दिया जाएगा टैग मॉडल में, टैग फ़ोन्स में, टैग अप्रूव्ड फ़ोन्स में, उनमें 5 साल पुराने मॉडल, मतलब आईफोन 12 प्रो मैक्स है, गूगल पिक्सल 5 है, वो वैसे भी नहीं आता, 6 का लास्ट ईयर चल रहा है गूगल पिक्सल 6 सीरीज़ का। इसके बाद से अगर ये ऐसा होता है कि 5 साल पुराने मॉडल बैन कर दिए जाते हैं तो गूगल पिक्सल 6 भी अगले साल बैन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश अच्छी है कि बहुत अच्छी है कि लोकलाइजेशन होनी चाहिए, मेक इन पाकिस्तान वाला सिनेरियो होना चाहिए, लेकिन दूसरी चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, एक ऑप्शन हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप ऑप्शन छीन नहीं सकते लोगों से। आप एक तरफ कहते हैं कि जी लोकलाइजेशन से इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर आएगी, जो जाहिर सी बात है लोग अपना जब बनाएंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो स्किल्ड लेबर आएगी, लेकिन उसके बाद जब आप ये इंपोर्ट का काम ख़त्म करेंगे तो हो सकता है आपको स्किल्ड लेबर लाखों में मिल जाए, लेकिन इंपोर्ट का काम ख़त्म करके जो करोड़ों लोग बेरोज़गार होंगे, पाउच बिकते हैं, प्रोटेक्टर बिकते हैं, चार्जर बिकते हैं, ठीक है, मोबाइल के साथ कितना कुछ जुड़ा हुआ है, वो जो लोग बेरोज़गार होंगे, जो नुकसान होगा उसका कौन वाली वारिस है। तो ये रियासत के अपने फैसले हैं, जाहिर सी बात है। एक कॉन्सेप्ट ये भी चल रहा है कि जी जो कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जितने भी पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ द फ़ोन चल रहे हैं उनका सारा कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी तो बाहर है, तो उसके लिए जी उनको बंद कर दें। गूगल है फॉर एग्जांपल, उसका कंट्रोल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान की रियासत के पास नहीं है, तो उसको बंद कर देते हैं। तो ये कोई हल नहीं है। दुनिया में कौन सा मुस्लिम मुल्क है जिसके अंदर गूगल पिक्सल बैन है, जिसके अंदर ये इम्पोर्टेड फ़ोन्स बैन है? दुनिया के हर मुल्क में एक 50% शेयर रखती है ये यूज़ फ़ोन की मार्केट, ठीक है। कहीं पे यूज़ फ़ोन की मार्केट शेयर रखती है, कहीं पे कैरियर्स शेयर रखते हैं जो यूज़ फ़ोन, जो पुराने फ़ोन बेच रहे होते हैं। गूगल पिक्सल 8, गूगल पिक्सल 7 अभी भी कैरियर्स बेच रहे हैं अमेरिका में। जो बड़े मुल्क हैं उनमें पुराने मॉडल्स कैरियर बेच रहे होते हैं रीन्यू करवा के, ठीक है, उनको कंपनी रिफर्बिश बोला जाता है। तो हम लोग इन दी एंड बहस कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं, होना वही है जो रियासत ने चाहना है, रियासत से कोई भी टकरा नहीं सकता। और पहले भी एहतजाज हुए, इस बार भी एहतजाज होगा, मार्केट के लोग एहतजाज करेंगे, जबकि मार्केट के लोगों का ये मसला कम है, और जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी है ये मसला उनका है कि उनसे टेक्नोलॉजी छीनी जा रही है। ऐसे डिजिटलाइजेशन वाला मामला नहीं चलेगा, ये आप एक टेक्नोलॉजी को रोक रहे हैं, ठीक है। तो वजह है लीगल पहलुओं पर जाहिर सी बात है जो चीज़ें अदालत में होनी हैं, जो चीज़ें रियासत ने करनी है, उन पर मैं बात नहीं कर सकता। एक कंपनीज़ जो हैं, जो पाकिस्तान डिब्बा पैक कंपनी है, वो एक लीगल बैटल लड़ रही हैं, ठीक है। अब जो किट मोबाइल के बड़े जो लोग हैं, जाहिर सी बात है जो किट मोबाइल इंपोर्टर्स हैं, जो टैग के बड़े इंपोर्टर्स हैं, बड़ी बड़ी असामी हैं सर जी, ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं, हम इंपोर्ट सेटअप पे काम करते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन जो इंपोर्ट सेटअप को ओन करते हैं वो बड़े लोग हैं, उनके बड़े तल्लुकात हैं, और जाहिर सी बात है वो भी एक लीगल बैटल की तैयारी कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल होगी, देखते हैं बनता क्या है, लेकिन इन दी एंड होना वही है जो रियासत ने चाहना है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि इंपोर्ट को बैन कर दिया गया तो जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान हो जाएगा, लोगों को मजबूर किया जाएगा दोबारा कि वो पैच CPID की तरफ, नॉन PTA फ़ोन की तरफ आएँ। क्योंकि अगर आप कहें बिल्कुल बैन कर देंगे तो पुराने डिवाइसेस का क्या करेंगे, जो करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में चल रही हैं उन डिवाइसेस का क्या करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट बैन नहीं लगाया जा सकता। हाँ, आपकी ये बात एक सेंस बनती है कि 5 साल से पुराने जो मॉडल हैं वो टैक्स सिस्टम में नहीं आएंगे, कर दें ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है लोगों को सस्ती चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो छोटे फ़ोन है वो तो आप टैक्स सिस्टम में डालते नहीं हैं, छोटे फ़ोन बहुत कम है। LG वेलवेट है, मोटोरोला का एक फ़ोन है जो कम बजट में आते हैं, जो मिलते बहुत कम है। जो आपने मॉडल रखे हैं अमेरिकन, वो मिलता ही नहीं है बाहर से, ठीक है, वो इसलिए आते नहीं हैं। इसलिए सारे टैग मॉडल में जो जितना सामान आ रहा होता है वो सारा 40, 45, 50 हज़ार से ऊपर आ रहा होता है। तो मैं चाहता था कि अपनी वीडियो में सारी क्लैरिटी दे दूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कंपनीज़ की तरफ क्या चल रहा है, कंपनीज़ क्यों मजबूर हैं ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने को, और जो लोकल इंपोर्टर है उसकी अंदर क्या राय पाई जाती है, ठीक है। तो बात वही कि हालात संगीन हैं, मैं खुद भी डिसअपॉइंटेड हूँ
गवर्नमेंट के इस फैसले से, इन बातों से कि किट मोबाइल मार्केट पर एक और वार होगा, बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों से टेक्नोलॉजी छीनी जा रही है, अच्छी टेक्नोलॉजी नई जनरेशन से छीनी जा रही है। सिंपल सी बात है, जो जनरेशन अल्फ़ा आएगी उसको इमेजिन करिए कि पाकिस्तान में क्या मिल रहा होगा आगे अगर ये हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, मैं बता देता हूँ कि इसमें मिडिल गाइज भी आएंगे, जो रियासत के मिडिल गाइज होते हैं, पीटर बेलिश टाइप के लोग, जो केओस इज़ ए लैडर, केओस वाला मामला चल रहा है, केओस ही है, और केओस इज़ ए लैडर कह के कंपनी से भी और ऐसी बात है इम्पोर्टर से भी डीलिंग करेंगे, पैसे खाएंगे या जो भी करेंगे, मामला तय करेंगे, और जो रल्दी मिलदी जो गल होएगी वो कर लेंगे। ठीक है, जो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि एक मिडल वे निकल आएगा, लेकिन हालात मिडल वे की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि अगर इम्पोर्टर्स में एक टेंशन पाई जा रही है, पहले टेंशन ऐसी नहीं थी जो टेंशन इस बार है, तो जाहिर सी बात है हालात संगीन है और कुछ भी हो सकता है, मुकम्मल बैन भी किया जा सकता है, और जाहिर सी बात है ये 5 साल वाला सिनेरियो भी आ सकता है। लोकलाइजेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, डाटा कंट्रोल पाकिस्तान का होना चाहिए। तुर्की कैसे करता है, टर्की कैसे डाटा कंट्रोल करता है, सऊदी अरेबिया कैसे करता है, उन्होंने तो नहीं गूगल को बैन किया हुआ। ठीक है, उन्होंने तो नहीं अपना, फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में गूगल की ऐप्स अगर कहीं बैन है तो वो नॉर्थ कोरिया या चाइना में बैन है। रशिया में तो खैर मैकडोनल्ड्स भी नहीं है। एनीवेज मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं, उनकी एग्जांपल लें, बांग्लादेश ने कैसे कंट्रोल किया, उन अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं ताकि आपको इंपोर्ट की टेंशन ही ना हो, लोगों को फ्री तरीके से ऑप्शंस दें। जो रॉ टैलेंट है इस वक्त पूरी दुनिया में, मोबाइल से जितने कारोबार निकल रहे हैं वो कम ही ऐसी चीज़ें हैं, कम ही ऐसी डिवाइसेस हैं जो दे पा रही हैं। तो मोबाइल अगर प्रॉपर अच्छा यूजेबल फ़ोन आप छीन लेंगे अपनी आवाम से, तो डिजिटलाइजेशन वाला नारा तो बढ़ गया ना, वो तो जाहिर सी बात एक फ्रॉड हुआ साबित। तो चीज़ें सीरियस हैं। पीटर बेलिश टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं वो डील कर रहे हैं, कंपनी से भी डील कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है डील कर रहे हैं इम्पोर्टर से भी डील कर रहे हैं। इम्पोर्टर्स भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इसको बैन को रोका जा सके, और जो कंपनी थे वो भी प्रॉपर बैन की तरफ कोशिश करेंगे, प्रॉपर बैन लग जाए। और जाहिर सी बात है रैम क्राइसिस भी आएगा, उससे भी प्राइसेस पे फ़र्क पड़ेगा। रैम क्राइसिस का खैर यूज़ फ़ोन किट मोबाइल पे फ़र्क नहीं पड़ता, नए ब्रांडेड फ़ोन्स पे ही फ़र्क पड़ता है, और चिप पाकिस्तान में बनती नहीं है। सिंपल सी बात है, ये एक अजीब किस्म की पॉलिसी है। मैं तो थक गया हूँ क्रिटिसाइज़ कर करके, अब बनता नहीं है मेरा वैसे भी। और जब से गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है, या एक सजेशन आया है, एक राय आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो किट मोबाइल्स को या यूज़ फ़ोन को बैन करने जा रहे हैं, तब से ये किट फ़ोन्स बहुत स्पीड से बिक रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये शॉर्ट भी हो जाएंगे। शॉर्ट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इम्पोर्टर ने ख़रीदना होता है सामान ये देख कर कि हालात क्या है। अगर गवर्नमेंट ने खबर छोड़ दी है कि इनको बैन किया जा सकता है, तो इम्पोर्टर पागल नहीं है कि वो अपना सामान खरीदेगा वहाँ से, क्योंकि वहाँ से सामान आने में 20 दिन लग जाते हैं, 20 से 25 दिन लग जाते हैं बाइंग करने के बाद। तो उन्होंने पहले बाइंग कर ली होती है, यहाँ पे सामान बाद में पहुँचता है। ठीक है, तो ये शॉर्टेज वाला मामला भी होने जा रहा है मार्केट के अंदर, कि लोगों में ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी खरीद लें, कि इससे पहले कि गवर्नमेंट बैन कर दे। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो ऐसी बात है खरीदने जो कि कोई भी नहीं रहेगा। तो स्पीड, सेल्स में स्पीड बहुत ज़्यादा आ गई है, और आने वाले दिनों में किट मोबाइल्स या टैग मॉडल्स जो हैं मार्केट के अंदर वो शॉर्ट होने जा रहे हैं। एनीवेज देखते हैं क्या बनता है, हालात कशीदा हैं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में मोबाइल मार्केट का फ्यूचर क्या होगा, और जाहिर सी बात है अगर मोबाइल मार्केट का फ्यूचर डल हो जाएगा तो इस चैनल का फ्यूचर भी इन दी एंड डल ही हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।